ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 57वीं कक्षा न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा अनेक चल रहा है और वर्णों के विकार या आदेश के प्रसंग में हम देख रहे थे। 49वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 274। तो सिद्धांति का कहना है कि वर्णों में विकार नहीं होते, वर्णों का एक के स्थान पर आदेश होता है। तो विकार नहीं होते इस पक्ष में वो एक और हेतु को प्रस्तुत कर रहा है। हितश्य वर्ण विकार अनुपपत्ति, इस कारण से भी वर्ण के विकारों की असिद्धि होती है, सिद्धि नहीं हो पाती है, यानी वर्ण विकार नहीं होते। क्यों? उसके लिए दो तर्क रखे हैं, यहाँ पर हेतु दिए हैं। सूत्र है नित्यत्वे अविकारात अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। बोले यदि वर्णों को नित्य माने, क्योंकि दो पक्ष थे कि वर्ण नित्य है या अनित्य है, विकार एक अलग चीज देख रहे हैं और नित्यता अनित्यता देख रहे हैं, कि यदि वर्णों को नित्य माने नित्यत्वे अविकारात, तो उसमें विकार हो ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है। सिद्धांति का यह पक्ष है कि वर्ण में विकार नहीं होते। यदि वर्णों को नित्य माना जाए तो विकार की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नित्य है, उसमें क्या विकार होंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं अनित्यत्व, यदि उसको अनित्य माने, दूसरे पक्ष में भी कह रहे हैं अनवस्थाना, तो उसमें वो अवस्थित ही नहीं रहते हैं, तो उसमें विकार क्या होगा। दोनों ही पक्षों में कह रहे हैं कि वर्ण में विकार नहीं हो सकते। तो नित्य वाली बात तो समझ में आ ही रही है, नित्य उसमें क्या विकार होगा। लेकिन अनित्य में भी विकार नहीं होगा, ये कैसे कह रहे हैं। ये उस पक्ष में बोल रहे हैं कि अनित्य का मतलब है वो बस क्षण स्थायी होता है, और विकार के लिए यह आवश्यक है, विकार उस रूप में जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, दूध से दही बन गया, तो वो चीज जो उपादान कारण है वो कुछ रहना तो चाहिए, कुछ टिका हुआ तो रहना चाहिए, तब बनेगा। अब इकार से यदि यकार बनता है विकार होकर के, तो इकार कुछ देर रहे तभी तो वो यकार बनेगा। वो पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में नष्ट हो गया। ध्वन्यात्मक शब्द की बात है यहाँ पर, वर्ण की बात है। तो वो जब नष्ट हो गया तो वो परिवर्तित होगा कैसे। विकार का मतलब वो बदल करके दूसरे रूप में आ जाता है। तो बदल करके दूसरे रूप में आएगा कैसे, जब वो खुद ही नहीं रहा। तो कोई भी द्रव्य विकार को प्राप्त होता है तो उसका देर तक स्थिर होना तो आवश्यक है। गन्ने का रस थोड़ी देर टिका रहेगा तभी तो गुड़ या तो चीनी बनेगा, और वो मान लो क्षण भर में नष्ट हो जाता हो, तो नष्ट हो जाता है तो फिर क्या बनेगा उसका, गुड़ या चीनी, कोई भी चीज, दूध भी, तो स्थिर तो रहना चाहिए। तो यदि शब्द को अनित्य मानते हैं, यानी वही क्षण स्थायी मानते हैं, तो उसके अनवस्थानात, स्थित न रहने के कारण से भी उसमें विकार की कोई बात नहीं है। यानी विकार के लिए कुछ देर तो स्थिर रहना जरूरी है। तो दोनों ही पक्षों में, नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, वर्ण का विकार तो संभव नहीं है। भाष्य में खोला इसको, नित्यावर्णा इति एतस्मिन् पक्षे। नित्यावर्णा ये एक पक्ष हुआ, इस पक्ष में इकार यकारो वर्णो इति उभयोर नित्यत्वाद विकार अनुत्पत्ति ही अनुपपत्ति ही। तो इकार और यकार दोनों ही वर्ण नित्य हैं, तो दोनों के विकार की अनुपपत्ति है। दोनों की किस तरह से, जब नित्य है तो इकार बदल करके यकार नहीं बन सकता, और यकार है वो भी नित्य है, तो वो किसी इकार से बदल करके बनना नहीं हो सकता। क्योंकि यदि इकार से यकार बना है, यकार का बनना मानेंगे तो उसकी नित्यता कहाँ रहेगी फिर।
और इकार बदल जा के यकार बन गया है और इकार नहीं रहा तो भी उसकी नित्यता कहां से रहेगी। तो यदि वर्णों को नित्य मानते हैं, इकार यकार दोनों नित्य हैं, तो उसमें विकार नहीं हो सकता है। नित्यत्वे अविनाशित्वात् कह कस्य विकार आए थी। और अनित्यत्व में नहीं, नित्य पक्ष में उनके अविनाशी होने से, क्योंकि नित्य का मतलब ही है जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, तो जब वो अविनाशी हैं, अविनाशी होने के कारण कौन किसका विकार हो, अर्थात यकार इकार का विकार कैसे हो सकता है या इकार यकार का विकार कैसे होता है, कौन किसका विकार हो, मतलब कोई किसी का विकार हो ही नहीं सकता, इसमें तात्पर्य है। तो कह कस्य विकार आए थी, ये एक पक्ष हुआ। आगे कहते हैं अथ अनित्य वर्ण, अगर वर्ण अनित्य है इस पक्ष को माना जाए तो, इति पक्ष ये हो तो एवं अपि अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों की अनवस्था है। कैसे, किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, वर्णों की अनवस्था का क्या मतलब है आपका, वर्णों की अनवस्था है, सूत्र में जो है अनवस्थान, वही अनवस्था का क्या मतलब है, तो उत्पत्ति निरोध है थी, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाना। अब यहाँ उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाने का मतलब क्या है, उत्पन्न होते ही अगले ही क्षण में नष्ट हो जाना, तत्काल नष्ट हो जाना। अब यूं तो दूसरी अवस्थित चीजें भी हैं, जैसे हम हैं, हमारे शरीर हैं, पेड़ आदि हैं, भवन है, ये भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन दीर्घ काल तक रहते भी हैं। अगर दीर्घ काल तक रहते हैं तब तो विकार हो सकता है। यहाँ जो उत्पत्ति निरोध का कथन किया, उत्पन्न होते ही बस फिर नष्ट हो जाना, यानी स्थिर न रहना, ये तात्पर्य है। उत्पत्ति निरोध बोल रहे हैं, उत्पत्ति निरोधे निरुद्धे इकारे यकार उत्पत्त्यते। बोले जिस पक्ष में ये माने कि अनित्य होते हुए भी विकार हो रहा है तो इकार से यकार उत्पन्न हो रहा है, तो उस पक्ष में क्या मानना होता है कि उत्पन्न हो करके जब इकार नष्ट हो गया तब यकार उत्पन्न होता है। उत्पत्ति निरुद्ध इकारे, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाने पर, इकार के नष्ट हो जाने पर फिर यकार उत्पन्न होता है। और यकारे च उत्पद्यते, यकारे च उत्पत्ति निरुद्धे इकार उत्पद्यते, नहीं, हाँ, यकारे च उत्पत्ति निरुद्धे, और यकार के बारे में भी कहें उल्टा जब करेंगे तो उत्पत्ति निरुद्ध है, वो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, तो ऐसे में फिर इकार उत्पन्न होता है, संप्रसारण की स्थिति में कह रहे हैं। इति कह कस्य विकार है, कौन किसका विकार कहा जाए। विकार इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरा जब उत्पन्न हुआ उससे पहले पहले वाला नष्ट हो चुका है, जिसको कारण कह रहे हैं वो तो नष्ट हो चुका है, तो वो नष्ट हो चुका तो उसका कारण कैसे माना जाएगा। कारण तो वही हो सकता है जो उत्पन्न होने वाले वस्तु के समय जब वो उत्पन्न हो रहा है तब वो विद्यमान हो, तभी तो कारण कहा जाएगा। उत्पन्न हो, अगली वस्तु उत्पन्न हुई होने वाली है, उससे पहले ही वो नष्ट हो गया, वो अगले वाले का कारण कैसे हो सकता है। तो अनित्य पक्ष में भी विकार नहीं हो सकता है। तदेतद अवगृह्य संधाने अल्प विराम संधाय च अवग्रहे वेदितव्यम। तो ये जो तदेतत वह ये जो भी ऊपर वर्णन किया वृत्त व्यवहार, वो कैसे में, अवगृह्य संधाने, अवगृह्य का मतलब विग्रह करके फिर संधान करने यानी संधि करने में। अलग अलग है इकार और यकार, नदी और अत्र। अब जब संधान करें नद्यत्र, वहां समझना चाहिए एक बात, और संधाय च अवग्रहे, और जब संधि है दध्यत्र, और फिर अब उसका विग्रह कर रहे हैं दधि अत्र, या जो भी हम लेंगे मधु अत्र। तो संधाय च अवग्रहे वेदितव्यम, संधि के बाद जब विग्रह करते हैं तो दोनों ही तरफ से इस बात को देखना चाहिए। तो अनित्य मानेंगे तब भी विकार नहीं हो सकता, नित्य माने तो संभव है ही नहीं, और अनित्य मानेंगे तो भी जिस तरह की अनित्यता वर्णों की मानी जाती है उस अनित्यता में विकार संभव नहीं है। ठीक है, यदि भी ये बात ठीक है कि जो अनित्य होते हैं उनमें विकार होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह की अनित्यता यहां वर्णों की कही जा रही है, मानी जाती है, उस पक्ष में उस तरह की अनित्यता में विकार संभव नहीं है। तो ये तो सिद्धांति ने कहा विकार हो ही नहीं सकता, तो इसमें पूर्व पक्षी इसका समाधान करता है कि नहीं, विकार तो फिर भी हो सकता है। तो दो बातें थी, एक नित्य पक्ष की और एक अनित्य पक्ष की, दोनों के बारे में एक एक करके पूर्व पक्षी बताएगा। तो अगले सूत्र की भूमिका है नित्य पक्षे तो तावत समाधि, जिस पक्ष में नित्य मानेंगे, पूर्व पक्षी कह रहा है नित्य पक्ष में ये समाधान करूंगा मैं। तो 50वां सूत्र पूर्व पक्षी का है नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधा।
इसकी प्रतिज्ञा है वर्ण विकारा नाम अप्रतिषेध है। वर्णों के जो विकार होते हैं उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते आप, अप्रतिषेध है, यानी वो खंडित नहीं होता है। सिद्धांति ने खंडित किया था, प्रतिषेध किया था, तो ये कहता है वर्ण विकारा नाम अप्रतिषेध, उनका प्रतिषेध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए हेतु दिया नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य वस्तुएं हैं उनके अतीन्द्रिय होने से, और तद्धर्म विकल्पाच, और उनके धर्मों की विविधता होने से। यानी जो नित्य वस्तुएं हैं वो अतीन्द्रिय होती हैं तो सेंद्रिय इंद्रिय ग्राह्य भी होती हैं, अतीन्द्रिय होती हैं तो इंद्रिय ग्राह्य भी होती हैं। ऐसे उनकी विविधता, दोनों ही तरह के गुण देखे जाने से। कैसे हैं वो भाष्य में बताएंगे। तो सूत्र था नित्यानाम अतीन्द्रियत्वा, जो नित्य हैं उनके अतीन्द्रिय होने से, फिर भी तद्धर्म विकल्पाच, उनके धर्मों की विविधता होने के कारण से वर्ण के विकारों का अप्रतिषेध कराएं। देखिए पूर्व पक्षी का तर्क कैसा है, आपको कैसा लगता है। कहते हैं नित्यावर्णा न विक्रियंते इति विप्रतिषेध। आपने ये कहा था जो नित्य वर्ण है वो विकार को प्राप्त नहीं होते, ये इतना अंश सिद्धांति का है पीछे का हुआ। नित्यावर्ण न विक्रियंते यहां तक का इति, ये जो आपने खंडन किया था वो विप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं है। विप्रतिषेध मतलब अप्रतिषेध है, निषेध। जैसे सूत्र में लिखा है ना अप्रतिषेध, अप्रतिषेध को ही यहां पर उन्होंने विप्रतिषेध सबसे कहा है। खंडन नहीं हो सकता है उसका। कैसे नहीं हो सकता है? उसका हेतु है पूर्व पक्षी का, यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम और किंचित इंद्रिय ग्राह्यम। कोई वस्तु नित्य होते हुए अतीन्द्रिय हो सकती है और इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकती है। किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, इसके बाद अल्प विराम ले लीजिए। कोई वस्तु नित्य हो तो नित्य वस्तु इंद्रिय ग्राह्य होती है या अतीन्द्रिय होती है? दोनों होती है, यहां कह दिया है इसलिए। अणु, अणु नित्य है, स्पर्श वाला है, ठीक है। और वैसे सामान्यतया जो नित्य वस्तुएं होती हैं वो इंद्रिय ग्राह्य होती हैं या अतीन्द्रिय होती हैं? अतीन्द्रिय। परमात्मा अतीन्द्रिय, आत्मा अतीन्द्रिय। अब मन को भी इंद्रिय मानेंगे तब तो इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा, अब स्थूल रूप से बाह्य इंद्रियों से। और सत्वर स्तंभ नित्य है, इंद्रिय ग्राह्य है या नहीं है? नहीं है। कल वहाँ आचार्य ज्ञानेश्वर जी बोल रहे थे, तो बोले कि लोग विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते हैं। एक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी सत्यपति जी से, बोले जी मन का रंग कौन सा होता है? मन का रंग कौन सा होता है? जी जैसा है ना, मन का रंग कौन सा होता है? तो कहीं लिखा है मन का रंग कैसा होता है? कहीं लिखा हुआ है क्या? बोले मनोनियंत्रण तो तभी हो सकता है जब मन को थोड़ा जानेंगे, मन का रंग पता लगेगा। तो मन का पता तो लगे रंग कौन सा है, तभी तो उसको निग्रह करेंगे। रंग ही नहीं पता है तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे रोकेंगे उसको? नहीं, किसी का रंग हो पता लग रहा हो, हाँ ये है, ये व्यक्ति है, ऐसा है, तो उसको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मन का रंग ही नहीं पता है तो कैसे रोकेंगे उसको? रंग। फिर बोले कि मन कैसा होता है? बोले मन त्रिकोण होता है, चौकोर होता है, षटकोण होता है, कैसा होता है? कुछ पता तो होगा है? ये तो बता रहे होंगे, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कोई शायद यंत्र बना रहे होंगे जिसमें कोई तिकोना चौकोना कोई एक पुर्जा खाली होगा तो पता लग जाएगा, तो उसको मन को वहां लगा देंगे तो कुछ फिट कर देंगे वहीं पर ही, कहीं लगाने के काम आ जाएगा मन को भी, कहीं उपयोगी हो, कहीं उसी तरह का आकार प्रकार तो फिट करके काम चला सकते हैं ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो आपने कह दिया कि भाई चलो मन गोल होता है, और रंग मन का कौन सा होता है? सेंद्रिय है या अतीन्द्रिय है मन? मन अतीन्द्रिय है या इंद्रिय ग्राह्य है? अतीन्द्रिय। मन का साक्षात्कार कैसे होता है? मन से ही होगा। तो मन को भी इंद्रिय मानेंगे तो इंद्रिय ग्राह्य हो गया। तो मन का रंग कहाँ कुछ लिखा है? नहीं लिखा।
तो वैसे सिद्धांतिक ही उत्तर देंगे, बाकी तो ये तो कोई प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, है ही नहीं रंग उसका। तो लेकिन उसको कैसे कहें कि मन का रंग नहीं होता, कैसे आप सिद्ध करोगे? वो तो कहे भी होना चाहिए, रंग तो होना चाहिए। वो कहे कि नहीं होता, तो मेरे को तो पता नहीं। स्वामी जी ने तो यही कहा, भाई मेरे को पता नहीं। भाई मन में विचार होता है, मन से चिंतन करते हैं, ये करते हैं, ऐसे वृत्ति निरोध होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इन सब का क्या मतलब है? तो चलो दूसरा, लेकिन उसको तो प्रश्न होता है, कैसे संतुष्टि हो कि मन में रंग होता है या नहीं होता है? होता है, होता है। कौन सा? सभी रंग होते हैं। अच्छा आपने किससे देखा? जो सोचा वही हो गया। अच्छा, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि रंग नहीं होता है, तो वो हो गया उनका उनका बिना रंग का और आपका रंगा हुआ। तो उनको सैद्धांतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाई रंगों की उत्पत्ति, इन गुणों की उत्पत्ति तन्मात्राओं से होती है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन वर्णों, इन गुणों की अभिव्यक्ति इन तन्मात्राओं और तन्मात्राओं से आगे होती है, सूक्ष्म भूत है। और ये जो 11 इंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, एक 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, ये तो अहंकार से उत्पन्न होते हैं। उससे पहले तो वर्णों की उत्पत्ति ही नहीं होती है, अभिव्यक्ति ही नहीं होती है, तो रंग कहां से आएंगे? उसमें होते ही नहीं है। अब जब उनके बाद में, अहंकार के बाद में 5 तन्मात्राएं बनती हैं और 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनते हैं, उनमें ये गुण आते हैं। और उसमें भी रूप गुण आएगा अग्नि के कारण से, और अग्नि तत्व जहां जहां होगा वहां रूप गुण मिल जाएगा। जहां अग्नि तत्व नहीं है वहां रूप गुण नहीं मिलेगा, वहां स्पर्श भले ही हो, शब्द भले ही हो, लेकिन रूप नहीं होगा। तो रूप तन्मात्रा और उससे बने हुए, और वो जहां जहां उपलब्ध होगी वहां वहां हमें रूप की उपलब्धि होती है। और वैशेषिक में ये भी आया है कि रूप गुण होते हुए भी नहीं होती उपलब्धि। महत परिमाण तो होना चाहिए, वो इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए, तभी तो हमारे द्वारा, नहीं तो हमारे इसको ग्रहण नहीं होता, होते हुए भी नहीं होता, ये भी बात है। लेकिन मन में तो कोई रंग वाली बात होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया मनोरंजन में लगी हुई है। रंजन मतलब रंगना, रंगरेज होते हैं ना, रंजन, रंजन मतलब रंजरागे। दुनिया मनोरंजन में लगी हुई है, इनको यही नहीं पता है कि मन रंगा ही नहीं जाता है, लेकिन ये रंगने में लगे हुए हैं। कपड़े तो रंग ही रखे हैं, मन को भी रंगे हैं। आप लोग इस सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं, तो आप तो तत्ववेत्ता हो गए उनको कि देखो ये जानते ही नहीं है, सब मनोरंजन में लगे, मन रंगता ही नहीं है। देखो दुनिया कितनी बदल जाएगी। उनको सत्य का साक्षात्कार करा दोगे ना, आपको तो हो ही गया है। जो चीज रंगी ही नहीं जाती उसको रंगने में लगे हुए हैं। देखो प्रवचन दे सकते हैं आप, अद्भुत प्रवचन दे सकते हैं इससे। तो तो ये जो इन्होंने नित्य के लिए कहा, नित्य वस्तु अतीन्द्रिय होती है, इंद्रिय ग्राह्य होती है? अतीन्द्रिय होती है। लेकिन पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि यथा नित्यत्वे सति, नित्य होते हुए भी किंचित अतीन्द्रियम, कोई चीज तो अतीन्द्रिय होती है, और किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, कोई नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य होती है। जैसे इन्होंने अणु का कह दिया ना, इन्होंने कह दिया ना अणु इंद्रिय ग्राह्य होता है, नित्य है, सांख्य न्याय उसको नित्य ही मानता है। और बताओ कौन सी चीज है ऐसी जो नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है, जिसको ये इंद्रिय ग्राह्य मानते हैं? जाति को, पीछे भी आई थी ना बात, जाति तो नित्य है लेकिन नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है। तो पूर्व पक्षी ये हेतु दे रहा है कि जो नित्य वस्तु होती है वो इंद्रिय ग्राह्य भी होती है और अतीन्द्रिय भी होती है, दोनों तरह की होती है। इसी प्रकार से अब देखो अपनी बात को इसी से पुष्ट कर रहा है। इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्ण, वर्ण कैसे हैं? इंद्रिय ग्राह्य है, श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, सुनने वाले शब्द वर्णों की बात है ये। इंद्रिय ग्राह्य, नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है। एवं इसी प्रकार से नित्यत्व सति किंचित न विक्रियते वर्णास्तु विक्रियंते। जो नित्य वस्तु होती है उनमें विकार नहीं होते ना, न विक्रियंते, नित्य वस्तु में विकार को प्राप्त नहीं होती। लेकिन वर्णास्तु विक्रियंते, वर्ण तो विकार को प्राप्त हो जाते हैं नित्य होते हुए भी। क्यों? धर्म विकल्पात, नित्य वस्तुओं में भी धर्म की विकल्पता भिन्न भिन्न होते हैं। कोई एक थोड़ा है कि यही गुण होना चाहिए, ऐसी कोई कट्टरता थोड़ा है। देखो नित्य वस्तुएं अतीन्द्रिय भी होती हैं, प्राय करके अतीन्द्रिय होती हैं, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य भी होती हैं।
ठीक है, वर्ण भी नित्य है लेकिन इंद्रिय ग्राह्य है, हो सकता है। तो ऐसे ही नित्य वस्तुएं विकार को, नित्य वस्तुएं विकार को प्राप्त नहीं होती हैं प्राय करके। सिद्धांति का यही कहना था ना कि जो नित्य है वो विकार को कैसे प्राप्त होगी। कह रहा है कि नित्य वस्तुएं विकार को भी प्राप्त हो सकती हैं। जैसे नित्य वस्तुएं अतीन्द्रिय होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य मिल जाती हैं, ऐसे ही नित्य वस्तुएं अविकारी होते हुए भी विकारी भी मिल जाती हैं। शब्द भी विकारी है, तो ऐसा कोई अटल नियम नहीं है कि नित्य वस्तु ऐसी ही होगी, विकारी भी हो सकती है। ये उसका तर्क है, उदाहरण देकर के इसने अपनी बात को पुष्ट कर दिया। तो एवं नित्यत्वे सति किंचित न विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्ते इति। ठीक है ना भाई, या तो अटल नियम होता कि नित्य वस्तु ऐसी ही होती है, तब तो कोई अवकाश नहीं होता है। और नित्य वस्तु अवकाश होता है, उसमें इंद्रिय ग्राह्य भी हो जाती है, अतीन्द्रिय होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य हो जाती है। ऐसे ही अविकारी होते हुए भी विकारी भी हो जाती है, शब्द भी विकार है, तो नित्य वस्तु भी विकारी हो सकती है, ये सिद्ध किया उसने। आया तरीका पसंद पूर्व पक्षी का, कैसे इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। लगेगा ना, कुछ हेतु दिया, कुछ उदाहरण दिया, ऐसे प्रस्तुति दी ना, चित्त युक्ति संगत बात कहते हुए लगेंगे ना। देखिए इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है अब आगे, विरोधाद अहेतु। विरोध होने से ये आपका हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है, विरुद्ध हेत्वाभास बनेगा। क्या तद्धर्म विकल्प, उनके धर्मों में जो विकल्प आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। कैसे, नित्यम न उपजायते न अपैति अल्प विराम। नित्य कहते ही उसको है जो उत्पन्न नहीं होती है और न ही नष्ट होती है। अपैति मतलब चली नहीं जाती है, नष्ट नहीं होती है। अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, जो अनुपजन, उपजन और अपाय, उपजन यानी उत्पत्ति, अपाय मतलब हट जाना, नाश होना, इनसे रहित जो होता है, अन को दोनों के साथ में जोड़ेंगे। अनुपजन अपाय धर्मकम, जो ना तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, उसे नित्य कहते हैं। और अनित्यम पुनः उपजन अपाय युक्तम, और जो अनित्य होता है वो उत्पन्न भी होता है और हट भी जाता है, नष्ट भी होता है। न च अंतरेण उपजन अपायो विकारः संभवति, यदि किसी में उपजन और अपाय नहीं है, यानी उपजन और अपाय के बिना विकार संभव ही नहीं है। विकार वही होता है जो जहां उत्पत्ति और विनाश भी होता है। तद यदि वर्णाः विक्रियन्ते, अगर आप ये मानते हो कि वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी का प्रतिपादन क्या था, किस पक्ष में, जिस पक्ष में वर्ण को नित्य मानते हैं उस पक्ष में भी वो विकार मान रहा था, सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। तो बोले तद यदि वर्णाः विक्रियन्ते, यदि आप ये कहते हो कि वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं तो नित्यत्वम एषाम निवर्तते, उनका नित्यत्व नहीं रहेगा, वो हट जाएगा। और अथ नित्या, यदि आप मानते हो कि वो नित्य है तो विकार धर्मत्वम एषाम निवर्तते, विकार धर्मता उनकी नष्ट हो जाएगी, वो विकार नहीं वान नहीं हो सकते। तो योयम विरुद्धो हेत्वाभासो धर्म विकल्पयति, ये जो धर्म का विकल्प आपने कहा ये विरुद्ध हेत्वाभास है। वो कह रहे हैं कि धर्मों का विकल्प होता है तो परस्पर विरुद्ध धर्म थोड़ा ना हो जाएंगे, नित्य भी कह रहे हैं और विकारी भी कह रहे हैं, विकारी कह रहे हैं और उधर नित्य भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। नित्य पक्ष में वर्ण का विकार नहीं हो सकता। दूसरा आगे, अब अनित्य पक्ष में पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध कर रहा है कि अनित्य पक्ष में भी विकार हो सकता है। तो अनित्य पक्षे समाधि, अनित्य पक्ष में समाधान है। समाधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिद्धांति ने खंडन कर दिया था कि अनित्य पक्ष में भी विकार हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, अनित्य पक्ष में विकार हो सकता है। 51वां सूत्र, अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत तद विकारोपपत्ति ही। बोले यद्यपि वर्ण अनवस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वर्णों की उपलब्धि होती है या नहीं, वर्णों की उपलब्धि, वर्णों का ज्ञान होता है या नहीं होता है, होता है ना, ये तो सिद्धांत भी मानता है। बोले जैसे वर्ण उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं, अनस्थाई हैं, अवस्थाई नहीं है, अनवस्थाई हैं, तो भी वर्ण की उपलब्धि हो जाती है, ऐसे ही अनवस्थाई होते हुए भी उनमें वर्ण में विकार हो जाता है। सिद्धांति ने यह कहा था कि अनवस्थाई होते हैं इसलिए उनमें विकार नहीं हो सकता है। ये कह रहा है अनवस्थाई होते हुए भी जैसे उनकी उपलब्धि हो जाती है ऐसे उनमें विकार भी हो जाएगा। अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत
विकारोपपत्ति ही। भाष्य। यथा अनवस्थाई नाम वर्णनाम श्रवणम भवति, अनवस्थाई वर्णों का जैसे श्रवण होता है, ये वर्णोपलब्धि ही वर्ण का श्रवण, एवं ऐसा विकारो भवति इति, ऐसे इनका विकार भी हो जाता है। सूत्र को खोल दिया, बस इतना ही है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। वार्तिक है असंबद्धात असंबंधात असमर्था। बोले इसमें संबंध न होने से ये असमर्थ है। वर्ण जो है इसके विकार के साथ में संबंध न होने से ये असमर्थ हो, ऐसी बात नहीं है। इसका आपस में संबंध नहीं है इस तरह का। भाष्य में खोल रहे हैं, अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि ही। वर्ण की उपलब्धि क्या है? वो अर्थ का प्रतिपादन करने वाली है, अर्थ को बताने वाली है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? अनवस्थाई नाम वर्णानाम अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत विकारोपलब्धि। अनवस्थाई है तो वर्णोपलब्धि के समान विकारोपलब्धि है। तो वर्ण की उपलब्धि और विकार की उपपत्ति, इनमें संबंध क्या है? ये कह रहे हैं कि वर्ण यदि अनवस्थाई है तो भी उपलब्धि होती है, तो उपलब्धि होती है तो विकार भी होता है। तो उपलब्धि और विकार में संबंध क्या है जो आप इसको जोड़ करके कह रहे हो? पूर्व पक्षी से पूछेंगे। तो अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि जो है वो अर्थ की प्रतिपादिका होती है, उसको जनाने वाली होती है। न विकारेण संबंधात असमर्था, तो ये विकारेण असंबद्धात, विकार के साथ में असंबद्ध होने से मैं असमर्थ है, यानी अयुक्त है, उसके साथ में जुड़ता नहीं है। अल्प विराम। या गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, जो कि गृहित होती हुई, गृहित होती हुई कौन? वर्ण की उपलब्धि गृहित होती हुई वर्ण विकार के अर्थ का अनुमापक हो जाए। भाई अनुमापक तब होगा जब दो चीजों में संबंध होगा। धुएं और अग्नि में संबंध है तो धुआं अग्नि का अनुमापक हो जाता है। संबंध होगा तभी तो अनुमापक होगा, संबंध नहीं है तो कैसे अनुमापक होगा? तो कहा कि या गृह्यमाणा, जो वर्णोपलब्धि गृहित होती हुई वर्ण विकार, इस वर्ण विकार रूपी अर्थ का अनुमापन कराए कि इसमें वर्ण विकार भी होता है। अर्थात चूंकि वर्ण की उपलब्धि होती है इसलिए उसमें विकार भी होता है, बोले ये कोई हेतु नहीं बनता है, आपस में कोई व्याप्ति नहीं बनती है। पूर्व पक्षी ने ऐसे ही तो कहा था कि जब अनवस्थाई होते हुए वर्ण की उपलब्धि होती है तो अनवस्थाई होते हुए वर्ण का विकार भी हो सकता है। तो वर्ण की उपलब्धि और वर्ण के विकार में संबंध क्या है? कि वर्ण की उपलब्धि हमारे को हो रही है तो वर्ण का विकार भी होगा ही, ये क्या संबंध है? तो सिद्धांति कह रहा है इनमें कोई संबंध नहीं है। असंबंधात असमर्थ, चूंकि इनमें आपस में संबंध नहीं है इसलिए वर्ण की उपलब्धि वर्ण के विकार को सिद्ध करने में असमर्थ है, सिद्ध नहीं कर सकती है, इससे सिद्ध नहीं होगी बात। असंबद्धाद असमर्था, अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि न विकारेण संबद्धाद असमर्था। ये जो न है इसको आप आगे ले सकते हैं, संबंधात, न संबंधात या असंबंधात, जैसा कि वार्तिक में है असंबंधात, तो इसको वहीं ले जाके कर सकते हैं सीधा, विकारेण असंबंधात, विकार के साथ संबद्ध संबंध न होने के कारण से ये जो वर्णोपलब्धि है ये असमर्थ है इसको बताने में, वर्ण के विकार को बताने में असमर्थ है। अगर संबद्ध होती तो एक से दूसरे का पता लगता। या गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत। आगे तत्र यादृगिदम, ये आपका कथन जो है वो ऐसा है जैसे कि ये है। तत्र यादृगिदम, जैसे ये है, जैसा ये है। कथन करते हैं ना, ये किस तरह से होगा? बोले ये ऐसा है आपका कथन। यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं, गंध गुणा पृथ्वी क्यों करिए? गंध गुणा पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? गंध के गुण वाली है। एवं शब्द सुखादि गुणा अपी थी, इसलिए वो शब्द और सुख गुण वाली भी होती है। पृथ्वी में शब्द गुण और सुख गुण है, इसकी सिद्धि के लिए कोई क्या हेतु रखे? चूंकि पृथ्वी गंध गुण वाली है इसलिए वो शब्द और सुख गुण वाली भी है। बोले अब ये तर्क कैसा है? यानी सिद्धांत ये मानता है कि पृथ्वी में गंध गुण नहीं है और सुख गुण भी नहीं है।
ये चर्चा चलती है ना, प्रकृति में सुख होता है या दुख होता है, सुख दुख प्रकृति में है या नहीं है। प्रकृति में तो पृथ्वी में सुख नहीं है। इससे जो है ना, जैसे कि शब्द नहीं मानते हैं, ये एक दूसरा पक्ष है जो कि शब्द गुण को बाकी के सब महाभूतों में मानता है। वो अभी उस पक्ष को ना लीजिए। ये जो जिनका पक्ष है कि शब्द गुण तो केवल आकाश में रहता है और फिर स्पर्श रूप रसगंध ये एक एक गुण बढ़ते बढ़ते पृथ्वी में 4 गुण आ जाते हैं, लेकिन शब्द गुण वहां पर नहीं रहते हैं। तो कोई कहे चूंकि इसमें गंध गुण है इसलिए इसमें शब्द और सुख गुण भी होगा। बोले चूंकि ये व्यक्ति संस्कृत बोलता है इसलिए ये अंग्रेजी और अफ्रीकन भाषा भी बोलता होगा, बोल सकता है। ठीक है, संस्कृत भी एक भाषा है, ये भाषा को बोल सकता है। तो अंग्रेजी और अफ्रीकन या जापानी भी, चाइनीज भी भाषा है। तो चूंकि ये भाषा को बोल सकता है, वो भी भाषा थी, तो ये भी भाषा है, इसको भी बोल सकता है। अब ये ऐसा होगा नहीं, बोल सकता है मतलब नियम है क्या ये? यूं तो बोल सकता है सीखे तो, हाँ तो नहीं सीखे तब तो बोल ही सकता है। लेकिन अगर हम यूं कहें चूंकि ये हमारी परीक्षा, हमारा हेतु क्या है, चूंकि ये संस्कृत बोल रहा है, बस इतना ही हेतु है। चूंकि ये संस्कृत बोल रहा है इसलिए ये वो भी बोल सकता होगा। ये तब कह सकते हैं जब उनमें आपस में कोई संबंध हो, संबंध हो तब तो हो सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी दूसरी भाषा को बोल सकते हो कि भाई ये बोलता होगा तो ये तो बोल ही सकता होगा। वैसे तो किसी भाषा का संबंध है नहीं, ये तो दो एक सी जुड़ी हुई भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कोई भाषाएं एक जैसी हैं तो उसमें कह सकते हैं थोड़ा बहुत। कभी राजस्थानी बोलता है या हरियाणवी बोलता है तो हिंदी तो बोल ही लेगा ये। हालांकि जरूरी नहीं है, वो भी जो ठेठ गांव के होते हैं वो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सामान्यतः चूंकि मिलती जुलती हैं, भाषाओं में नहीं घटेगा, लेकिन दूसरी चीजों में ये है तो ये तो होगा ही। फिर जो वेद मंत्रों के अर्थ कर देता है वो श्लोकों के अर्थ तो कर ही देगा, ऐसा तो कर सकता है। मतलब अपवाद छोड़ दो, लेकिन प्राय हाँ मतलब इतना जो वेद तक पहुंच गया है तो सामान्य हिंदी संस्कृत के श्लोकों को तो कर ही देगा वो। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, चूंकि स्मरणों की उपलब्धि होती है इसलिए विकार भी होंगे। तो बोले ये कोई हेतु नहीं बनता, ये ऐसा है जैसे कि पृथ्वी में गंध गुण है इसलिए पृथ्वी में शब्द और सुख गुण भी होंगे। ताद्रिक एतद भवती, ये उस तरह का हास्यास्पद है जैसे कोई ये तर्क थे। कल एक और स्वामी जी एक बात बोल रहे थे, बोले वो चर्चा पूछ ली थी स्वामी जी से कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए सन्यास आवश्यक है या नहीं है, स्वामी सत्यपति जी से तो मैंने कहा चलो स्वामी जी से पूछते हैं, स्वामी सत्यपति जी से। सब लोग हम जो 9-10 जने थे बैठक में, पुराने जो भी थे, तो फिर कहने लगे, बोले उसका इसका क्या संबंध है? ईश्वर प्राप्ति तो योग्यता से होती है, उसका सन्यास से क्या लेना देना है? ईश्वर सन्यास थोड़ा ना देखेगा, वो तो योग्यता देखेगा। तो फिर एक दो तर्क आए कि भाई अधिक योग्यता किसकी चाहिए, सन्यास की अधिक योग्यता चाहिए या मुक्ति की योग्यता अधिक? एक तर्क होता है ना, कोई मुक्ति की अधिक योग्यता चाहिए। तो जो छोटी योग्यता कोई नहीं बना सका सन्यास की, वो मुक्ति की योग्यता कैसे प्राप्त करेगा? तो जब ये कई बार बात आ गए तो बोले ये तो बिल्कुल ऐसी असंबद्ध बात है जैसे स्वामी दयानंद जी बोलते हैं ना, तो भांग खा के बोल रहा है। उदाहरण देके बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहा है जैसे भांग खा के बोल रहा है। बोले ये तो ऐसे ऐसी बात हुई। तो ऐसे ये जैसा ये बोलता है ना कि पृथ्वी गंध गुण वाली है तो सुख और शब्द गुण वाली भी होगी, बोले ये ऐसा, ये बहुत हास्यास्पद बात लिखी जा रही है। बोले ये उस तरह का कथन है पूर्व पक्षी का, उसको हल्का बताने के लिए कथन है। हाँ, सिंह से, हाँ सींग से, हाँ यस्माद विषाणी तस्माद अश्वा। अब ये भी एक कोई रख दे हेतु कि भाई चूंकि इसमें सींग है, वो तो बिल्कुल ही हाँ वो तो और भी चलो और भी ऊंचा हो गया। हालांकि सींग ही नहीं होते तो फिर वो क्या होगा? ठीक है, हाँ ऐसी जो मूर्खतापूर्ण बात होती है ना, बोले ये तात्रिक तद्भव होती है, ये इस तरह का कथन है, असंबद्ध बात है। न च वर्णोपलब्धेर वर्ण निवृत्त वर्णांतर प्रयोग से निर्वर्तिका, निर्वर्तिका रेफ ले लेना इसमें। ये कह रहे हैं वार्तिक है ये, न च वर्णोपलब्धि ही, वर्ण की जो उपलब्धि है,
सूत्र में वर्णोपलब्धि शब्द आया ना, उसके लिए कह रहे हैं। तो वर्णोपलब्धि ही, अब इसको समझ, उपलब्धि का मतलब है ज्ञान। अब इसके लिए, इस वार्तिक को समझने के लिए उदाहरण के लिए कोई चीज ले लीजिए, तो जैसे कि इकार, इकार ले लिया हमने, तो वर्णोपलब्धि यानी इकार की उपलब्धि। वर्ण निवृत्त, वर्ण के चले जाने पर, उसी वर्ण के चले जाने पर कौन गया, इकार ही चला गया। वर्ण का जो ज्ञान है वो वर्ण के निवृत्त होने पर वर्णांतर प्रयोग से निर्वर्तिका, वर्णांतर प्रयोग, दूसरे वर्ण के प्रयोग की, दूसरा वर्ण यकार ले लीजिए जैसा हमारा चल रहा है, उसकी निर्वर्तिका मतलब उत्पादिका होती है। न च, नहीं होती है, निषेध कर रहे हैं कि वर्ण की जो उपलब्धि है वो वर्ण के निवृत्त हो जाने पर वर्णांतर की निर्वर्तिका होती है, ऐसा नहीं हो सकता। इकार की उपलब्धि, क्योंकि हमने उपलब्ध किया, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, क्योंकि वर्णों की उपलब्धि होती है, अनित्य वर्णों की अनवस्थाई अनवस्थाई होने पर भी वर्णों की उपलब्धि होती है, इसलिए उसका विकार भी होता है। तो उसको पूर्व पक्षी कह रहा है, ऐसे सिद्धांति कह रहा है कि वर्ण की उपलब्धि मतलब विकार सुनाई दिया हमारे को, और वो निवृत्त भी हो गया क्योंकि अनित्य है, और फिर वो वर्णांतर प्रयोग की यानी यकार की निर्वर्तिका मतलब उत्पन्न करने वाली होती है। निवर्तिका मतलब होता है हटने वाली, निर्वर्तिका मतलब उत्पन्न करने वाली, पैदा कर देने वाली, ये निर्वर्तिका है शब्द, उत्पादिका। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, खोल रहे हैं इसी को, यो अयम इवर्ण निवृत्तौ यकारस्य प्रयोगो, अल्प विराम ले लीजिए, कि जो यह इवर्ण के निवृत्त हो जाने पर, हट जाने पर यकार का प्रयोग देखा जाता है, वह यद अयम वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते, वह यह कौन, ये यकार वर्णोपलब्ध्या, वर्ण की उपलब्धि से यानी इकार की उपलब्धि से निर्वर्तते, उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। निर्वर्तते, मैं तो यहाँ निर्वर्तते करके ले रहा हूँ अर्थ, इसमें पाठ भेद है, निवर्तते है वो भी मिलता है और निर्वर्तते भी मिलता है, पर ये अधिक संगत लगता है, निर्वर्तते अल्प विराम। तथा तत्र उपलभ्यमान है इवर्णो, यदि ऐसा होता है तो, यानी यदि ये इकार वर्ण की उपलब्धि से उत्पन्न होता है, यदि अयम वर्णोपलब्ध्या, यदि यह यकार वर्ण की उपलब्धि से यानी इकार से उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, तो क्या होना चाहिए, तदा तत्र उपलब्ध्या, तदा तत्र उपलभ्यमान इवर्णो, तो वहां पर उपलभ्यमान इवर्ण जो उपलब्ध हो रहा है वह इवर्ण यत्वम आपद्यते इति गृह्येत, यहाँ गृह्यते लिखा हुआ है, गृह्येत कर लो, तो कर लीजिए, त पे एक ही मात्रा हटा लीजिए और हे पर एक ही मात्रा ले लीजिए, तो फिर इकार यत्व को प्राप्त होते हुए दिखना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि देखो ये ई अब ये हमें बदल रहा है। यदि उपलभ्यमान इकार यकार में को उत्पन्न करता है तो वो इकार यकार को बनाते हुए भी दिखना चाहिए, क्योंकि इकार तो उपलब्ध हो रहा है, यकार भी उपलब्ध हो रहा है, तो जो इकार यकार को बना रहा है वो बनने की प्रक्रिया है, जो बदलाव आ रहा है वो भी हमारे को गृहित होना चाहिए। लेकिन कभी देखा है क्या कि ई यह बनते हुए, ई यह बनते हुए देखा है क्या कोई प्रक्रिया, लेकिन नहीं होता। इति गृह्यता, वो गृहित हो, इसका तात्पर्य क्या है, न तो गृह्यत है लेकिन गृहित नहीं होता है, लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन ऐसा गृहित होना चाहिए और होता नहीं है। तस्माद वर्णोपलब्धि ही अहेतुर वर्ण विकार से, तो इसलिए वर्ण की जो उपलब्धि है वो वर्ण के विकार का हेतु नहीं बनेगी, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, अनवस्थित पक्ष में भी वर्ण की उपलब्धि के समान विकारोपलब्धि, चूंकि वर्णों की उपलब्धि होती है इसलिए वर्णों का विकार भी होगा, तो वर्णों की उपलब्धि और वर्णों का विकार होना, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है कि एक के होने पर दूसरे की सिद्धि हो जाए या दूसरे का हम अनुमान लगा लें, इसलिए आपस ये अहेतु है आपका, ऐसा करके इसको खंडित कर दिया। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है पिछले पाठ में से, नहीं, ठीक है, प्रणव तो नहीं। सभी को सादर विवाद है।
शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः